आज की इस विस्तृत वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिमेक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की Q2 FY26 कॉल का पूरा विश्लेषण। यह तिमाही कंपनी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रही, चाहे वह रेवेन्यू ग्रोथ हो, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी हो, मार्जिन एक्सपेंशन हो या फिर लॉन्ग टर्म एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट कमेंट्री, नंबर्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिफेंस कमर्शियल एविएशन आउटलुक और फ्यूचर रोड मैप को विस्तार से समझेंगे। यूनिमेक एरोस्पेस एक प्रिसिजन एरोस्पेस कंपोनेंट्स और असेंबलीज मैन्युफैक्चरर है जो ग्लोबल OEMs और टियर 1 सप्लायर्स के साथ काम करती है। कंपनी का एक्सपोजर सिविल एविएशन, डिफेंस एविएशन, इंजन्स, स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्लेक्स मशीनिंग पार्ट्स में है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑटोमेशन और न्यू सर्टिफिकेशंस पर लगातार निवेश किया है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अधिक गहराई से प्रवेश किया जा सके। अब बात करते हैं इस तिमाही के प्रमुख फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रदर्शन की। Q2 FY26 में कंपनी ने लगभग 36 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में हेल्दी ग्रोथ को दर्शाता है। H1 FY26 का टोटल रेवेन्यू लगभग 72 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो इस बात का प्रमाण है कि कंपनी की ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि डिमांड एनवायरनमेंट डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट्स में पॉजिटिव है। ग्लोबल OEMs, विशेष रूप से US और यूरोप में कमर्शियल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रैंप अप्स जारी हैं और सप्लायर्स से अधिक कैपेसिटी की मांग की जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो Q2 FY26 में कंपनी ने एक मजबूत प्रदर्शन दिया। EBITDA मार्जिन लगभग 26% के आसपास रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। मार्जिन एक्सपेंशन का कारण है बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट और ऑटोमेशन इन्वेस्टमेंट, जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट एफिशिएंसीज पर दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी हेल्दी रहा और मैनेजमेंट का दावा है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में और मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करेगी। ऑर्डर बुक कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। इस समय यूनिमेक के पास मल्टी ईयर ऑर्डर विजिबिलिटी है और कई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स ग्राहक कंपनियों के साथ साइंड है। ये एग्रीमेंट्स 5 साल तक की रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी देते हैं और ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में कंपनी की परमानेंसी को दर्शाते हैं। नए RFQs भी लगातार आते रह रहे हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ की दिशा को और स्पष्ट करते हैं। कॉल के दौरान मैनेजमेंट ने बताया कि एरोस्पेस सेक्टर एक मल्टी-डेकेड ग्रोथ साइकिल में प्रवेश कर चुका है। महामारी के बाद कमर्शियल एविएशन रिबाउंड हुआ है और एयरबस व बोइंग जैसे OEMs डिलीवरी बैकलॉग पूरा करने में लगे हुए हैं। डिफेंस एविएशन में भी ग्लोबल प्रोक्योरमेंट साइकिल मजबूत है। इन दोनों ट्रेंड्स का सीधा लाभ यूनिमेक को मिलता है क्योंकि यह स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इंजन पार्ट्स और प्रिसिजन असेंबलीज दोनों सेगमेंट्स की सप्लायर है। एक और महत्वपूर्ण विषय प्रोडक्शन कैपेसिटी का था। कंपनी ने पिछले 2 वर्षों में मशीनिंग सेंटर्स, ऑटोमेशन, इंस्पेक्शन सिस्टम्स और सरफेस ट्रीटमेंट कैपेबिलिटीज में बड़ी मात्रा में केपेक्स किया है। इस क्वार्टर में यूटिलाइजेशन पहले से बेहतर रहा और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगले 12-18 महीनों में यूटिलाइजेशन स्तर सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगा, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज मार्जिन्स को और सपोर्ट करेगा। कंपनी ने यह भी बताया कि नए सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल्स प्रोग्रेस पर हैं। AS9100 NADCAP और कस्टमर स्पेसिफिक ऑडिट्स ग्लोबल एरोस्पेस सप्लायर्स की एंट्री बैरियर्स हैं और यूनिमेक इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को लगातार एक्सपैंड कर रहा है। जैसे ही नए अप्रूवल्स मिलेंगे, ऑर्डर्स का स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट पर बात करते हुए मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी फॉरेक्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और मशीनिंग रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी जैसे रिस्क्स को एक्टिवली मॉनिटर करती है। हालांकि एरोस्पेस इंडस्ट्री का क्रेडिट रिस्क काफ़ी कम होता है क्योंकि कस्टमर बेस फाइनेंशियली स्टेबल OEMs और टियर 1 कंपनियां होती हैं। कॉल में एनालिस्ट्स ने पूछा कि कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को क्या सपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट ने बताया कि H2 FY26 Q2 से बेहतर रहेगा और FY27 में कमर्शियल एरोस्पेस रैंप अप वॉल्यूम के नए स्तर पर पहुंचेगा। डिफेंस ऑफसेट्स और इंडिया में MRO सेक्टर की वाड़ भी मीडियम टर्म में बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। कंपनी मल्टीपल न्यू असेंबलीज और कॉम्प्लेक्स मशीन प्रोडक्ट्स के लिए बिडिंग कर रही है। एक्सपोर्ट रेशियो भी भविष्य में बढ़ेगा क्योंकि ग्लोबल सप्लायर्स के कंसोलिडेशन के बाद इंडियन वेंडर्स की स्ट्रैटेजिक भूमिका बढ़ गई है।
कुल मिलाकर Q2 FY26 यूनिमेक एरोस्पेस के लिए एक मजबूत, स्टेबल और फॉरवर्ड लुकिंग तिमाही रही। रेवेन्यू स्टेडी रहा, मार्जिन्स मजबूत रहे, ऑर्डर बुक स्टेबल रही और एरोस्पेस सेक्टर की मल्टी ईयर डिमांड विजिबिलिटी मजबूत बनी हुई है। कंपनी का फाइनेंशियल डिसिप्लिन, टेक्निकल डेप्थ और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स इसे आने वाले वर्षों में हाई क्वालिटी कंपाउंडिंग ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। यह पूरी वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।